लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा अपनी रणनीति को अंजाम देने जा रही है। वर्षों से लोजपा और लोजपा की राजनीति को भाजपा अब एक नया रूप देने जा रही है। अभी तक लोजपा परोक्ष रूप से एनडीए गठबंधन में साथ है, तो लोजपा अपरोक्ष रूप से एनडीए के साथ दिखता रहा है। अब लोजपा आर की राजनीति में एक बदलाव आने जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुमान केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। यह पुरस्कार उन्हें एनडीए से बाहर कर मोदी की रणनीति का एक हिस्सा बन उनकी मदद करने का कारण मिल रहा है। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भले एनडीए से बाहर हैं, पर वो लगातार खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं। कई चुनावों में भाजपा के चुनावी राजनीति का हिस्सा बनते रहते हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार विधानसभा 2020 में लोजपा के अकेले चुनाव लड़ने को भाजपा की रणनीति ही माना जाता है। इस रणनीति से जदयू को काफी नुकसान हुआ है। 115 सीट लाने वाली जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों में सिमट कर रह गई है और अपने राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। कहा जाता है कि इस रणनीति के तहत तो भाजपा के कई कदावर बागी नेताओं को चुनावी मैदान में उतार जदयू को कद का छोटा करने के काम को अंजाम दिलाने का काम किया गया है। आपको बता दें कि कुछ माह पहले राज्य में हुए उपचुनाव में भी चिराग मोदी भक्त हनुमान ही बने रहे हैं। चिराग ने एक मौके पर भाजपा के उम्मीदवार का प्रचार भी किया और उपचुनाव में एक बार फिर भाजपा ने चिराग पासवान की मदद से महागठबंधन में उम्मीदवारों को परास्त करने का काम भी किया है। हालांकि इस चुनाव में भाजपा ने कुर्नी और गोपालगंज विधानसभा में जीत का परचम लहराया और मोकामा में जहां भाजपा को कभी 2 से 3,000 मत मिला करता था, वहीं 65,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जातीय जनगणना पर नहीं, कुर्सी बचाने पर बात हो रही है। जातीय जनगणना के लिए कौन रोक रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हें जातिगत जनगणना से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराने वाली है। सांसद ने कहा है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं। उस समय भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके साथ थे। अब परेशानी कहाँ है कि आपको बंद कमरे में बातचीत करने की क्या जरूरत पड़ गई। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के लिए नहीं, कुर्सी पर बने रहने की बात हो रही है। जब से राजनीतिक हलके में चिराग पासवान की मंत्री बनने की बात चली है, लोजपा के नेता और मंत्री पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ने लगी है। उनके सांसद चंदन सिंह, वीना सिंह और महबूब अली कैसर ने चिराग पासवान से नजदीकियां बढ़ा ली है। नवादा सांसद ने तो मिलकर अपनी चिंता भी जताई कि नवादा को भाजपा के हवाले मत होने देना। अब तो इस बात पर आप चर्चा कर लोजपा की विनिंग सीट भी बचा सकते हैं। बहरहाल भाजपा को अपना गठबंधन मजबूत करना है तो बिहार में चिराग एक फैक्टर बन सकते हैं।